आज हर कोई चाहता है कि अपना खुद का नया घर खरीदे, चाहे महीने की इनकम कम हो या फिर ज्यादा। लेकिन ज्यादातर लोग घर खरीदते समय ऐसी गलती कर बैठते हैं जो बाद में 20 से 25 सालों तक भी पछताते रहते हैं। क्योंकि अगर सेविंग ज्यादा नहीं हो तो भी ज्यादातर लोग बहुत बड़ा, अपनी क्षमता से भी बड़ा लोन ले लेते हैं और बाद में प्रत्येक महीने की किस्तें ही नहीं चुका पाते और धीरे धीरे कर्ज के कुचक्र में फंसते जाते हैं। लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे एक सामान्य आमदनी में भी आप अपना घर खरीद सकते हैं और कैसे आसानी से किस्तें चुका सकते हैं। जानेंगे सब कुछ, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है और आप कोई नया घर खरीदने जा रहे हो, इसके लिए आपको फाइनेंशियली प्लानिंग बहुत ध्यान से और सूझबूझ के साथ करनी चाहिए। अगर आप कई सालों से अपने घर का सपना सजोए बैठे हैं और पिछले कई सालों से सेविंग करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा सेविंग नहीं है तो भी हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसके सारे बहुत कम सेविंग वाले भी अपना नया घर खरीद सकते हैं। वो फॉर्मूला है 5-20-30-50। अच्छी फॉर्मूला है ना? बिल्कुल। अब इसको पूरा डिटेल से समझिए, तभी आपको सारा समझ में आएगा। 5-20-30-50 के इस फॉर्मूले में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 है 5 गुना महंगा। आप जिस भी लोकेशन में नया घर खरीदने जा रहे हैं वहाँ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके घर का बजट आपकी सालाना आय के 5 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपकी महीने की इनकम 50,000 रुपये है तो फिर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए होती है और 5 गुना का मतलब होता है कि 6 लाख इंटू 5 बराबर 30 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप महीने का 50,000 रुपये कमाते हैं और कर्ज के इस कुचक्र से बचना चाहते हैं, किस्तों के भार से बचना चाहते हैं, तो आपके नए घर का बजट 30 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आपको इस बजट तक का ही घर देखना चाहिए। अगर आपकी महीने की इनकम 20,000 रुपये है तो 12 लाख तक के बजट का, और महीने की अगर इनकम 30,000 रुपये है तो आपको 18 लाख तक के बजट का नया घर देखना चाहिए। स्टेप 2, 20 साल की अवधि। अपना नया घर खरीदते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप चाहे किसी भी बैंक के साथ लोन करवाएं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके लोन की जो अवधि है वो मैक्सिमम 20 साल तक ही होनी चाहिए। आप चाहे तो लोन की अवधि 10 साल, 12 साल, 15 साल या फिर 18 साल तक रख सकते हैं। स्टेप 3, 30% किस्त। अपने घर का होम लोन करवाते वक्त ये जरूर ध्यान में रखें कि आपके होम लोन का अमाउंट आपकी महीने की इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपये है तो आपकी महीने की किस्त 50,000 का 30% यानी कि 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेप 4, 50% तक की सारी किस्तें। अपना नया घर खरीदने से पहले ये जरूर अच्छी तरह से प्लान कर ले कि आपकी सारी किस्तों का टोटल अमाउंट आपकी आमदनी के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप 30% होम लोन की किस्त है तो 20% की दूसरी सारी किस्तें होनी चाहिए, जिसमें जैसे कि आपने कोई गाड़ी खरीद रखी हो उसकी किस्त, कोई महंगा फ़ोन खरीद रखा हो उसकी किस्त, या फिर कोई पर्सनल लोन हो। जैसे कि एवरेज 50,000 रुपये की आमदनी मान के चलते हैं तो इसका 50% यानी कि 25,000 रुपये आपकी वर्तमान में जितनी भी किस्तें चल रही है उन सारी किस्तों का टोटल अमाउंट 25,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इन 4 स्टेप 5-20-30-50 को फॉलो करके अगर आप कोई नया घर खरीदते हैं तो आप कभी भी कर्ज और किस्तों के बोझ के तले नहीं दबोगे। हालांकि हमने 50,000 रुपये की आमदनी के हिसाब से कैलकुलेशन बताई है, लेकिन अगर आपकी आमदनी बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है तो भी इस फॉर्मूले के हिसाब से चल सकते हैं। इस फॉर्मूले में सबसे अजीब बात यह है कि आपकी किस्तें आपको बाहर नहीं लगेगी, क्योंकि आपके पास आपका 50% पैसा हमेशा ही बच रहा होता है, जिसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ जी सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये फॉर्मूला हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।